आपके जीवन में जब आप निर्णय लेने में असमर्थता, मानसिक संघर्ष, रिश्तों की जटिलता या काम के दबाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक आपको कैसे राह दिखा सकता है। आइए देखते हैं। पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस श्लोक में छिपी शिक्षाएं आपकी वर्तमान निर्णय लेने में असमर्थता, मानसिक संघर्ष, रिश्तों की जटिलता या काम के दबाव की समस्या को हल करने में कैसे मदद कर सकती हैं। जीवन को परीक्षण स्थल के रूप में देखना। आपकी समस्या एक परीक्षा है। अपने जीवन की निर्णय लेने में असमर्थता, मानसिक संघर्ष, रिश्तों की जटिलता या काम के दबाव जैसी समस्या को सबसे पहले एक परीक्षा या चुनौती के रूप में देखिए। जैसे कुरुक्षेत्र एक युद्ध भूमि थी जहां कौरव और पांडव आमने सामने थे, वैसे ही आपका जीवन भी इस विशेष समस्या का सामना कर रहा है। कृष्ण ने कहा है, यह जीवन ही धर्म का क्षेत्र है जहां हर स्थिति एक परीक्षा है। जब आप समस्या को केवल एक बाधा नहीं बल्कि एक परीक्षा के रूप में देखते हैं, तो आप निराश होने के बजाय उससे निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। यह आपको कमजोर करने के बजाय और मजबूत बनाएगा। अपने भीतर का धर्म क्षेत्र खोजना, नैतिकता के मार्ग का अनुसरण करें। अपनी निर्णय लेने में असमर्थता, मानसिक संघर्ष, रिश्तों की जटिलता या काम के दबाव जैसी समस्या को सुलझाने में जल्दबाजी करने के बजाय अपने भीतर की अंतरात्मा, नैतिकता और मूल्यों का उपयोग कीजिए। यही आपका धर्म क्षेत्र है। कृष्ण ने कहा है, धर्म ही हर चीज का आधार है और अपने भीतर के धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। अपनी वर्तमान समस्या में यह तय करें कि कौन सा कार्य सही या नैतिक है। हो सकता है कि भावनाएं या परिस्थितियां आपको एक आसान लेकिन गलत रास्ते पर धकेल रही हो। आपकी यह आंतरिक नैतिक शक्ति आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी, जिससे आपकी समस्या का दीर्घकालिक और सकारात्मक समाधान निकलेगा। आसक्ति और अंधत्व को पहचानना, समस्या का मूल कारण खोजें। जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति और अंधत्व के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वैसे ही आपकी निर्णय लेने में असमर्थता, मानसिक संघर्ष, रिश्तों की जटिलता या काम के दबाव जैसी समस्या के पीछे भी कोई आसक्ति, पक्षपात या पूर्वाग्रह काम कर रहा हो सकता है। कृष्ण ने कहा है, आसक्ति ही दुख का मूल कारण है, इसलिए अनासक्त रहना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी समस्या रिश्तों की जटिलता है, तो शायद आपकी कोई इद या उम्मीद समस्या को बढ़ा रही है। इन आसक्तियों को पहचानकर आप समस्या को वस्तुनिष्ठ रूप से देख पाएंगे और उसका मूल कारण समझ पाएंगे। यह समाधान का मार्ग बहुत आसान बना देगा। आत्म अवलोकन करें, बाहरी दृष्टिकोण से देखें। जैसे संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध देख पा रहे थे, वैसे ही आप अपनी निर्णय लेने में असमर्थता, मानसिक संघर्ष, रिश्तों की जटिलता या काम के दबाव जैसी समस्या को आत्म अवलोकन के माध्यम से बाहर से देखने का प्रयास कीजिए। अधीर न होकर सोचें कि आपके विचार क्या हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं और इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। कृष्ण ने कहा है, ज्ञान की दृष्टि से सब कुछ देखना सीखना चाहिए। आपका ये आत्म अवलोकन आपको समस्या की एक स्पष्ट तस्वीर देगा और समाधान के लिए शांत मन से और तर्कसंगत रूप से सोचने में मदद करेगा। आवश्यकता पड़ने पर किसी विश्वसनीय या ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लें, जो संजय की दृष्टि की तरह काम कर सकता है। सही प्रश्न पूछें, समाधान की ओर कदम बढ़ाएं। भगवद गीता का पहला श्लोक ही एक प्रश्न से शुरू होता है। आपकी निर्णय लेने में असमर्थता, मानसिक संघर्ष, रिश्तों की जटिलता
या काम के दबाव जैसी समस्या को हल करने में सही प्रश्न पूछना अत्यंत महत्वपूर्ण है। खुद से पूछिए, यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई? इसमें मेरी क्या भूमिका है? मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? मेरे पास अब क्या विकल्प है? कृष्ण ने कहा है, जिज्ञासा से ही ज्ञान का उदय होता है। ये प्रश्न आपको निष्क्रिय रहने के बजाय सक्रिय रूप से समस्या की गहराई में जाने और प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। भगवद गीता का यह पहला श्लोक केवल एक ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या की गहराई में जाकर आत्मनिरीक्षण और समाधान का मार्ग खोजने का एक दिशा निर्देश है। अपनी निर्णय लेने में असमर्थता, मानसिक संघर्ष, रिश्तों की जटिलता या काम के दबाव जैसी समस्या को इस दृष्टिकोण से विश्लेषण करके देखिए, आपको निश्चित रूप से एक स्पष्ट मार्ग दिखाई देगा।